हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आदर्श कोचिंग क्लास आपका स्वागत करता है। हम आज सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय के अध्याय 2 का यह दूसरा वीडियो लेके आए हैं। चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है, वनों के लाभ बताइए। यानी वन से हमें क्या क्या लाभ होते हैं वो बताना है। तो दोस्तों, वनों से कई लाभ हैं। सबसे पहला है, वनों से हमें भवन बनाने के लिए लकड़ियां मिलती हैं। नंबर 2, वनों से हमें जलाने के लिए लकड़ियां मिलती हैं। नंबर 3, वनों से हमें कागज बनाने के लिए लकड़ियां मिलती हैं। नंबर 4, वन वर्षा कराने में सहायक होते हैं। नंबर 5, वन पर्यावरण प्रदूषण को कम करते हैं। नंबर 6, वन मृदा अपरदन को रोकते हैं। नंबर 7, वन जंगली पशुओं को आवास उपलब्ध कराते हैं। नंबर 8, वन जो है बाढ़ की गति को कम करते हैं। और 9 नंबर, वनों से हमें कई प्रकार की जड़ी बूटियां मिलती हैं। ओके दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं। वनों से हमें इमारती लकड़ियां मिलती हैं, यानी कि घर बनाने के लिए लकड़ियां मिलती हैं। वनों से हमें जलाने के लिए लकड़ियां मिलती हैं। वनों से हमें कागज बनाने के लिए लकड़ियां मिलती हैं। वन वर्षा कराने में सहायक हैं। वन पर्यावरण प्रदूषण को रोकते हैं। वन मृदा के अपरदन को रोकते हैं। वन जंगली पशुओं को आवास उपलब्ध कराते हैं। वन बाढ़ की गति को धीमी करते हैं। और वनों से हमें कई प्रकार की जड़ी बूटियां मिलती हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है। वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों, पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए और दुर्लभ वन्य प्राणियों की प्रजाति को बचाए रखने के लिए, दो बातें हैं। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए और दुर्लभ वन्य प्राणियों की प्रजाति को बचाए रखने के लिए वन्य प्राणी संरक्षण आवश्यक है। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए और दुर्लभ वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए हमें वन्य प्राणी संरक्षण करना आवश्यक है। चलिए तीसरा प्रश्न दोस्तों, वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय। माने हम ऐसा क्या करें कि वन्य प्राणी जो है वो सुरक्षित हो जाए। तो चलिए देखते हैं। तो वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय, सबसे पहले ये कि हम उनके प्राकृतिक आवास यानी वनों को कोई क्षति ना पहुंचाएं। वन्य प्राणियों के आवास यानी वन को हम किसी भी प्रकार की कोई क्षति न पहुंचाएं। दूसरी बात, वनों में रहने वाले सभी वन्य प्राणी के शिकार पर प्रतिबंध लगाया जाए। यानी सभी प्राणियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया जाए। और तीसरा, जहां पर वन्य प्राणी रहते हैं उन स्थानों को सुरक्षित घोषित किया जाए। चौथा, लोगों को वन्य प्राणी को सुरक्षित रखने के लिए जागरूक किया जाए। पांचवा, वन्य प्राणी के संरक्षण के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाए उन्हें ईमानदारी से लागू की जाए। वन्य प्राणी की सुरक्षा के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाए उन्हें ईमानदारी से लागू किया जाए। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण विनाश के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। पर्यावरण विनाश के प्रमुख कारण कौन, माने ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे पर्यावरण का विनाश सबसे ज्यादा हुआ है। तो देखो दोस्तों, पर्यावरण विनाश के प्रमुख कारक, सबसे पहला है शहरीकरण। माने जैसे जैसे शहरीकरण होता जा रहा है पर्यावरण का बहुत ही विनाश हो रहा है, माने पर्यावरण बहुत खराब हो रहा है। जितना शहर बढ़ेगा उतना प्रदूषण बढ़ेगा। तो शहरीकरण पर्यावरण विनाश का पहला कारण। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी पर्यावरण का विनाश होता चला जाएगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी प्रदूषण बढ़ेगा। तीसरा है अनियंत्रित पशुचारण, यानी पशुओं को बहुत अधिक चराने की वजह से जो है मृदा अपरदन होता है और उसकी वजह से भी पर्यावरण का विनाश होता है। अगला है अंधाधुंध वनों की कटाई। अंधाधुंध वनों की कटाई और वनों का दोहन,
यानी वनों से जलाऊ लकड़ी, इमारती लकड़ी बहुत अधिक मात्रा में लेकर के आना, इसके वनों का दोहन। और फिर लास्ट कारण है औद्योगिकीकरण, माने ज्यादा से ज्यादा उद्योगों का खुलना, कारखानों का खुलना। ये भी जो है पर्यावरण विनाश का कारण है, क्योंकि पर्यावरण उद्योग जैसे जैसे खुलते चले जाएंगे, पर्यावरण में हानिकारक गैसें मिलती जाएगी, प्रदूषित जल की मात्रा बढ़ती जाएगी, है ना, अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो औद्योगिकीकरण जो है पर्यावरण विनाश का एक कारण है। फिर से एक बार हम देख लेते हैं पर्यावरण विनाश के कारण। तो सबसे पहला कारण है शहरीकरण, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि, तीसरा है अनियंत्रित पशुचारण यानी बहुत अधिक पशुओं को चराना, चौथा है अंधाधुंध वनों की कटाई करना, और पांचवा है वनों का बहुत अधिक दोहन करना, और लास्ट है औद्योगिकीकरण। दोस्तों, यदि आपको हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो और हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।